हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सब ग्रुप का नेक्स्ट टॉपिक, इनवर्स ऑफ सबसेट ऑफ अ ग्रुप। ओके, अगर हमारे पास कोई भी एक ग्रुप है जी और उसका एक सबसेट है एच, सपोज एच इज अ सबसेट ऑफ जी, तो उसका जो इनवर्स होगा दिस इज डिफाइंड एज एच इनवर्स इज इक्वल टू एच इनवर्स। मीन्स एच में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन सभी के हमने इनवर्स लेने हैं। ओके, अगर तो ऑपरेशन होगा मल्टीप्लिकेशन का तो हम लेंगे उनका इनवर्स, और अगर ऑपरेशन होगा एडिशन का तो उसके जितने भी एलिमेंट्स होंगे सबसेट के उनको हम लिखेंगे नेगेटिवली। ओके, मीन्स नेगेटिव ऑफ एलिमेंट, ऐसे लिखना है इसको। एच इनवर्स, एच क्या है? एच इज द एलिमेंट ऑफ सबसेट एच। ओके, एंड अगर एडिशन का ऑपरेशन होगा तो हम लिखेंगे माइनस एच। फॉर एग्जाम्पल, अब देखिए, अब किसी भी सबसेट का हमने इनवर्स कैसे निकालना है। जैसे हमारे पास एक ग्रुप है ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी और एलिमेंट्स हैं इसके -1 एंड 1। ओके, एंड हमने एक्सपोज किया एच इज सबसेट ऑफ दिस जी, इसमें एक ही एलिमेंट आएगा -1। ओके, जब हम इसका इनवर्स निकालेंगे, देखिए ये यहाँ ऑपरेशन जो है दिस इज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन होगा। ओके, तो इस केस में हम इसका इनवर्स कैसे ले सकते हैं? एच का जैसे हमने एक एलिमेंट लिया -1 का हमने इनवर्स किया और इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 1/-1 एंड दिस विल बी -1। मीन्स एच इनवर्स इज इक्वल टू एच आ गया। ओके, बट एच इज नॉट सब ग्रुप ऑफ जी। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट है, देखिए जब भी हम किसी भी सबसेट का इनवर्स निकालते हैं, चाहे वो इनवर्स एच के बराबर आ जाए, ये हम थ्योरम भी करेंगे नेक्स्ट पेज पे, कि अगर बराबर भी आ जाए, दोनों इक्वल भी हो जाए, इनवर्स एंड ओरिजिनल जो सबसेट है। ओके, मीन्स एच इनवर्स इज इक्वल टू एच आ जाए, तो जरूरी नहीं कि एच जो है दिस इज ऑल्सो सब ग्रुप ऑफ जी। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ सेकेंड एग्जाम्पल, अब देखिए इसमें और अगर बड़ा सबसेट हो तो उसके हमने कैसे निकालने हैं एलिमेंट्स के इनवर्स। ओके, जैसे हमारे पास ये है जी इज इक्वल टू एडिशन मॉडुलो 6 का, ये हमने पहले की हुई है एग्जांपल्स ग्रुप की, 0 1 2 3 4 5 अंडर एडिशन मॉडुलो 6, ये हो गया ग्रुप। ओके, एंड एच हमने एक लिया सबसेट 1 3 5, ये हो गए इसके एलिमेंट्स। अब हम एच इनवर्स निकालेंगे। एच इनवर्स का मीनिंग है कि उसके जितने भी एलिमेंट्स हैं 1 by 1 सभी एलिमेंट्स के हमने इनवर्स निकालने हैं। ओके, अब यहाँ जो ऑपरेशन है दिस इज ऑफ एडिशन। अगर एडिशन का ऑपरेशन होगा तो हम जो एलिमेंट्स होंगे उनको क्या लेंगे? नेगेटिव लेंगे। ओके, जैसे हमने 1 का इनवर्स निकालना है, 1 का इनवर्स क्या होगा? -1 लेंगे। अब ओके, देखिए इसको कैसे निकालना है हमने, ये हमने पहले भी किए हुए हैं। ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडुलो एम, तो इसमें हम कैसे लिखते हैं? m डिवाइड्स a माइनस बी। मीन्स जब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो ये m है मॉडुलो m, ये इसको डिवाइड करना चाहिए a माइनस बी को। क्लियर? अब देखिए -1 आ गया हमारे पास, इसका इनवर्स लिया हमने, 1 का इनवर्स क्या आएगा? -1। तो -1 को हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ कौन सा एलिमेंट डालेंगे हम कि वो 6 से डिवाइड हो जाए? 6 डिवाइड्स -1, यहाँ माइनस किसको करेंगे? 5 को। ओके, तो ये बन जाएगा 6 डिवाइड्स -6। तो इस रूल से हमारे पास ये आ जाएगा -1 का जो आएगा इनवर्स दिस विल बी 5। ओके, ये इसका इनवर्स हो गया, तो 5 इसका आंसर आ गया, इनवर्स आ गया। नेक्स्ट 3 का इनवर्स कैसे निकालना है? नाउ दिस इज इक्वल टू -3 लिखना है पहले तो हमने, तो -3 इज कॉन्ग्रुएंट टू क्या लिखेंगे यहाँ? 3 मॉडुलो 6। ओके, तो ये बनेगा हमारे पास 6 डिवाइड्स -3, तो ये बन गया 6 डिवाइड्स -6। तो इस मेथड से ये आ जाएगा हमारे पास 3। तो इसका जो इनवर्स है 3 का इनवर्स जो होगा दिस कॉन्ग्रुएंट टू 3 मॉडुलो 6। मीन्स ये हमें पता चल गया 1 का इनवर्स आ गया 5, एंड देखिए एच इनवर्स इज इक्वल टू 1 का इनवर्स कितना है हमारे पास? 5, 3 का इनवर्स आया 3। ओके, नेक्स्ट अब हम निकालेंगे 5 का इनवर्स। 5 का इनवर्स कैसे आएगा? अब देखिए 5 का इनवर्स आएगा -5, तो अब -5 को कैसे लिखेंगे? -5 इज कॉन्ग्रुएंट टू, यहाँ के कौन सा एलिमेंट लिखेंगे? 1 मॉडुलो 6। ओके, मीन्स हमारे पास ऐसे आएगा ये -5 -1 मीन्स 6 डिवाइड्स -6। क्लियर? तो इस मेथड से ये आ जाएगा 1, तो इसका जो इनवर्स आ गया 5 का इनवर्स आ गया 1। क्लियर? एंड दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 6। तो इस मेथड से हमने ऐसे इनवर्स निकालने हैं। ये है मेथड की इनवर्स कैसे निकालना है हमने। सिंपली अगर मल्टीप्लिकेशन है तो उसका इनवर्स लगेगा, अगर एडिशन का ऑपरेशन होगा तो सिंपल उसका नेगेटिव लगेगा, जो भी एलिमेंट होगा। क्लियर स्टूडेंट्स? तो इस तरह से हमने इस मेथड से इनके इनवर्स निकालने हैं। नेक्स्ट पेज पे अब हम करेंगे इसकी थ्योरम्स। ओके,
नेक्स्ट है थ्योरम्स। इसके दो मेन थ्योरम्स हैं। फर्स्ट थ्योरम है इफ H इज सब ग्रुप ऑफ G देन इनवर्स ऑफ H इज इक्वल टू H। ओके, तो इसको प्रूव कैसे करना है, हमने इसके लिए दो रिजल्ट्स प्रूव करेंगे। एक तो करेंगे H इनवर्स इज सबसेट ऑफ H, देन हम प्रूव करेंगे H इज सबसेट ऑफ H इनवर्स। फिर दोनों को कंबाइन करके हमारे पास मेन रिजल्ट आ जाएगा। ओके, तो पहले इसको देखिए कैसे प्रूव करना है। H इनवर्स का एलिमेंट किस टाइप का होगा, पहले तो H का एलिमेंट लेंगे हम। H के जो एलिमेंट्स होंगे किस टाइप के होंगे, H टाइप के। ओके, तो H इनवर्स का एलिमेंट कैसे होगा, लेट H इनवर्स बिलोंग्स टू H इनवर्स, क्योंकि H इनवर्स के एलिमेंट्स कैसे होंगे, H इनवर्स टाइप के। ओके, तो अब देखिए H बिलोंग्स टू H है एंड H क्या है, H इज सब ग्रुप ऑफ G। H is subgroup of G. Then this implies, अब देखिए मैंने ये रिजल्ट्स बताए हुए हैं पहले सब ग्रुप के डेफिनेशंस में भी, कि अगर हमारे पास H सब ग्रुप होगा G का, ओके, तो उसका कोई भी एलिमेंट होगा तो उसका इनवर्स भी H का ही एलिमेंट होगा। सो दिस इम्प्लाइज H इनवर्स इज ऑल्सो एलिमेंट ऑफ H। क्लियर, तो हमने प्रूव कर दिया H इनवर्स बिलोंग्स टू H इनवर्स implies H inverse is also element of H. So this result implies H inverse is subset of H. इसको बना लेंगे हम फर्स्ट इक्वेशन। ओके, सेम ऐसे ही प्रूव करना है हमने H is subset of H inverse। देन हमारे पास देखिए H बिलोंग्स टू H ले लिया, सेम ऐसे ही अब हम इसको प्रूव करेंगे। H क्या है हमारे पास, सब ग्रुप। ओके, तो सब ग्रुप के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या जाएगा, इसका इनवर्स भी H का ही एलिमेंट होगा एंड इसका अगेन दोनों साइड के ऊपर हमने इनवर्स लिया तो हमारे पास आएगा H इज ऑल्सो एलिमेंट ऑफ H इनवर्स। सो H बिलोंग्स टू H implies H बिलोंग्स टू H इनवर्स। ओके, तो ये रिजल्ट आ गया। तो इन दोनों को कंबाइन करके हमारे पास क्या जाएगा, H इज सबसेट ऑफ H इनवर्स। तो फ्रॉम 1 and 2 फर्स्ट एंड सेकेंड रिजल्ट हमारे पास आ गया H इनवर्स इज इक्वल टू H। ओके, जब भी हमने इक्वालिटी प्रूव करनी हो तो सिंपली हम प्रूव करते हैं लेफ्ट हैंड साइड शुड बी सबसेट ऑफ राइट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इज सबसेट ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। तो दोनों को कंबाइन करके हमारे पास ऐसे रिजल्ट आ जाते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हैव theorem if H and K be any two subsets of group G then HK inverse is equal to K inverse H inverse। clear, so पहले तो हमने assume करना है let H is element of H and K is element of K, then this implies H inverse belongs to H inverse and K inverse belongs to K inverse। ओके, ये हमने रिजल्ट पहले बना लिए। क्लियर, अब हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम, क्योंकि हमने प्रूव करना है H के इनवर्स इज इक्वल टू K इनवर्स H इनवर्स। तो इसका एलिमेंट किस टाइप का होगा, H के इनवर्स का। लेट H के इनवर्स इज एलिमेंट ऑफ H के इनवर्स। क्लियर, ये इंपॉर्टेंट है, रिजल्ट्स ही आ जाते हैं क्वेश्चन। ओके, अब देखिए H के इनवर्स जो है दिस इज इक्वल टू K इनवर्स H इनवर्स एंड K इनवर्स किसका एलिमेंट है, K इनवर्स का, एंड H इनवर्स किसका एलिमेंट है, H इनवर्स का। ओके, इसीलिए मैंने पहले ही ये दोनों रिजल्ट्स बनाए हैं ताकि हम जब इसको सॉल्व करें तो इन दोनों रिजल्ट्स को हम इसमें यूज कर सकें। ओके, तो ये बन गया बिलोंग्स टू K इनवर्स H इनवर्स एंड सो हमने प्रूव कर दिया H K इनवर्स बिलोंग्स टू H K inverse and H K inverse also belongs to K inverse H inverse. So this implies H K inverse belongs to H K inverse implies H K inverse belongs to K inverse H inverse. So this implies H K inverse is subset of K inverse H inverse। क्लियर स्टूडेंट्स, ऐसे इनको प्रूव करना है। अब आगे जो सेकंड पार्ट प्रूव करेंगे K इनवर्स H इनवर्स इज सबसेट ऑफ H K इनवर्स, उसके लिए हम रिवर्स स्टेप्स यूज कर लेंगे। ओके, रिवर्स स्टेप्स कैसे, लेट K इनवर्स H इनवर्स इज एलिमेंट ऑफ K इनवर्स H इनवर्स, ये हमने जूम कर लिया पहले। नाउ K इनवर्स H इनवर्स किसके इक्वल है, किसका रिजल्ट है ये, H K इनवर्स का। ओके, एंड दिस इज एलिमेंट ऑफ H K इनवर्स, तो इसको भी हमने प्रूव कर दिया K इनवर्स H इनवर्स इज सबसेट ऑफ H K इनवर्स। ओके, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड एंड इसको बना लेंगे हम इक्वेशन नंबर 1। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा H K इनवर्स इज इक्वल टू K इनवर्स H इनवर्स।
ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ आ गया होगा अच्छी तरह से कि कोई भी अगर ग्रुप है तो उसका सबसेट है तो उसका इन्वर्स हमने कैसे निकालना है अगर हमारे पास कोई भी सबसेट गिवन है, और या ये दो थ्योरम्स हैं इनको हमने कैसे प्रूव करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं, ये आ जाती हैं मोस्टली, ये क्वेश्चन ज़्यादा आता है। एच के इन्वर्स इज इक्वल टू के इन्वर्स एच इन्वर्स, और बिल्कुल सिंपल मेथड से किया है हमने कि कैसे कैसे इनको प्रूव करना है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा सेंटर एंड नॉर्मलाइजर ऑफ अ ग्रुप। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए।